स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज व्यापम द्वारा जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए जूनियर जुडिशियल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है व्यापम के द्वारा, उसका एक्सपेक्टेड आंसर की जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक कर्तव्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 21A जोड़ा गया और जिसमें जो है शिक्षा को जो है मूल कर्तव्य जो है क्या किया गया, या मूल कर्तव्य मूल अधिकार का दर्जा जो है दिया गया। तो आर्टिकल 21 फर्स्ट और कौन सा अमेंडमेंट है? तो 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो भूमि सुधार में शामिल नहीं है? तो आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1980 के आसपास जो है शुरू हुआ था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित ये नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों जो है वो भूमि सुधार से संबंधित थे। किसान क्रेडिट कार्ड भूमि से क्या बोलते हैं सुधार से जो है संबंधित नहीं है, तो नहीं है पूछा, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह प्रार्थना कहाँ से ली गई है? तो ये जो है बहुत फेमस है और ये जो है उपनिषद से जो है ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है? उपनिषद। और कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला है, लोकगीत किस परंपरा से संचालित होते हैं? तो जो लोकगीत परंपरा है वो कैसे संचालित होते हैं? मौखिक रूप से जो है क्या होते हैं? संचालित होते हैं। ठीक है, गुरु जो होता है अपने शिष्य को सिखाता है, मौखिक रूप से ही सिखाता है किस लय में गाना है, किस सुर में गाना है। ठीक, अगला है, देखिए, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग पौधे में पढ़ते हैं तो उसमें दो तरीके के जो है पढ़ते हैं, एक जाइलम पढ़ते हैं और फ्लोएम पढ़ते हैं। तो जो जाइलम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जल के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए होता है? भोजन के लिए। तो यहाँ पर जाइलम पूछा है तो ज से जाइलम और ज से जल ऐसे याद रखिएगा, और फ से फ्लोएम और फ से जो है फल, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते देखिए छठवें क्वेश्चन पे। छठवें क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित भारतीय सेना के ऑपरेशनों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब प्रारंभ से लेके नवीनतम तक, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ? तो देखिए, सबसे पहले जो है ऑपरेशन विजय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, तो ये सबसे पहले हुआ था। तो ये कब हुआ था? हमारा 1999 को जो है हुआ था कारगिल विजय। ठीक, फिर ऑपरेशन जो पराक्रम है ये हुआ था हमारा 2001 में हुआ था। ठीक, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया हुआ था जिस पर उरी मूवी बनी हुई है। ठीक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है 2016 में भी हुआ था एक ठो, और 2019 में भी हुआ था उरी का सर्जिकल स्ट्राइक। और ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने लेटेस्ट किया है, जब पहलगाम वाला हमला हुआ था उस समय जो है मारा गया था ना गोली धर्म के नाम पे, जो है धर्म पूछ पूछ के, तो ये हुआ था। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहले आएगा एन, फिर आएगा एल, फिर आएगा एम, फिर आएगा के। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितने महीने में कम से कम एक बार आयोजित होनी चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमको ग्राम सभा बोला है ना, तो ग्राम सभा की बैठक जो है हर 3 महीने में आयोजित होनी चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक बोलता तो वहाँ पर हर महीने होता। तो हर 3 महीने में ग्राम सभा की बैठक जो है होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी प्रारंभ तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम में। कौन सा योजना पहले आया था, कौन सा बाद में आया था? ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर होगा के, जो है यहाँ पर मुद्रा योजना पहले आया था। ठीक, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना आया था, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल आया था, फिर उसके बाद स्टार्टअप इंडिया आया था, और लास्ट में जो है कौन आया था? आपका स्टैंड अप इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के सारे सदस्य करते हैं और राज्यसभा के सारे सदस्य जो है करते हैं। इसमें विधानसभा का कोई रोल जो है नहीं होता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति में रोल होता है। तो यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति का पूछा है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर, मतलब जे और के जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वें क्वेश्चन पर, महानदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो महानदी की जो सहायक नदियां हैं ये कौन कौन सी हैं? देखिए इसमें है एक मांड नदी है, ठीक है, जो कि महानदी में चंद्रपुर के पास आकर इसका त्रिवेणी संगम होता है। हसदेव भी है, शिवनाथ भी है, लेकिन कोटरी नहीं है। कोटरी जो है ये गोदावरी बोल सकते हैं या इंद्रावती की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? जे, के और एल, इसीलिए सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए
अगरिया जनजाति किसकी पूजा करते हैं? तो अगरिया जनजाति जो है किसकी पूजा करते हैं? लोहासुर की जो है पूजा करते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को सही क्रम में जमाइए, निचले से ऊपर। आपको सबको पता है सबसे नीचे में कौन आता है? ग्राम पंचायत। तो एल पहले आ जाएगा, फिर एल के बाद कौन आता है? आपका जनपद पंचायत आता है, फिर जनपद पंचायत के ऊपर में कौन आता है? जिला पंचायत आता है। तो एल के एम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्यों का सही आरोही क्रम है? मतलब हमको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे जो है देखिए यहाँ पर जो है हम सबको पता है कि सबसे अच्छा इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है देखिए अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा किया था। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसमें जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 684 की। ठीक है, फिर उसके बाद यूपी की जो वृद्धि है वो हुई थी लगभग 560 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक, और राजस्थान का हुआ था लगभग 400 के। आप इसको अरेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 14वां प्रश्न है, कथन और कारण को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। कथन बोल रहा है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक, कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। ये सरासर गलत है। उन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाला था, जो 21 में हुआ था, उसमें उन्होंने जो है क्या किया था? मेडल जीता था। इसी वजह से जो है उनको क्या किया गया था? उनको जो है कर्नल के पद से सम्मानित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में रोल जो है नहीं था। तो कथन सही है और कारण इसका क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरिस्का जो वन्य अभ्यारण्य है ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अलवर जिले में जो है क्या है? स्थित है सरिस्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के दिए गए नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें क्या करना है? जमाना है। ठीक है, तो पहलगाम बहुत फेमस है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर यहीं पर जो आतंकियों द्वारा हमला किया गया था इसके कारण से हुआ था। तो ये पहले आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो के जो है सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा हमारा जो है पचमढ़ी तो नहीं है, तिरुपति तो सबसे नीचे आगरा आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? आगरा। तीसरे नंबर पर जो है ये आगरा कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक, पचमढ़ी ये जो मध्य प्रदेश में हो, तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया ही हुआ है। सबसे ऊपर में कौन आएगा? पहलगाम, फिर नीचे आगरा, फिर पचमढ़ी, फिर तिरुपति। तो KLMN तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में जो है ये हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चंद्रयान 3 के में कौन से संबंधित है? इसे नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था क्या? ये गलत है। इसको तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था ना। ठीक है, इसके बाद जो है इसे जो है 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 को जो है 2023 में लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान 2 की शायद 2019 के आसपास हुआ था। इसके रोवर का जो नाम था वो प्रज्ञान था, बिल्कुल सही है। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, L और M। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदू कैलेंडर के महीनों को उनके सही क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो हम इसमें सबसे आसान है, सबसे पहले आएगा चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन। ठीक, अरेंज कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है वो है हमारे जो है छत्तीसगढ़ में। देखिए हमारे यहाँ जो है 5 विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजातियाँ हैं। ठीक है, उसमें से जो है 2 जनजाति ऐसी हैं जिसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है किया गया वो है आपका भुंजिया और पंडो। ठीक है, बाकी पहाड़ी कोरवा हो गया, कमार हो गया, बुजमाड़ या पहाड़ी कोरवा बैग, ये सब जो है क्या है? केंद्रीय सरकार द्वारा जो है किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बरसाइत चौका पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका भादो अमावस्या को जो है मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो साहूकार हैं और जो व्यापारी हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आते। बाकी सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं वो आती हैं, और RRB रीजनल रूरल बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं RRB, वो सब इसके अंतर्गत जो है आते हैं। तो यहाँ पर K और M इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है माना दर्रा कहाँ है? तो ये माना दर्रा हमारा स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक हेतु पारित सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट जिसको कहा जाता है, किनके प्रयासों से हुआ था? तो ये मालाबारी साहब के प्रयासों से जो है हुआ था। ठीक है, बहराम जी, जिसका पूरा नाम क्या है? बहराम जी मेरवान जी मालाबारी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, अगर आपने, मैं इसका एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था ट्रिक के माध्यम से, सारे जितने 34-35 जो अवार्ड दिए गए हैं उसको याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताया था। तो उसमें हमने पढ़ा था ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है हमारा जो है हिरेंद्र सिन्हा को। जो वीर होते हैं वो हीर होते हैं, इस तरीके से हमने ट्रिक बनाकर इसको याद किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह से कौन संबंधित हैं? तो कंडेल नहर सत्याग्रह से जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मिलित है, नारायण राव मेघावाले संबंधित हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव संबंधित हैं, वामन राव लाखे जो है इससे संबंधित नहीं है। तो ऊपर के 3 इसके आंसर हो जाएंगे, चौथा इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो जे, के और एम मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के अगले क्वेश्चन पर। तो कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारे पास, देखिए इसको हम लोग मैचिंग करेंगे तो इसका सही आंसर सी आएगा। आप मैच कर लीजिए क्योंकि एक साथ स्क्रीन में नहीं दिख पा रहा है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 27वां क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम पर फिल्टर लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको भी जब आप व्यवस्थित करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। पहले आएगा एल, एल के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा के और के बाद फिर आएगा एन, मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा स्क्रीन है नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कौन सा घटक अस्पतालों के बीच रोगी डेटा का सुरक्षित आदान प्रदान सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है आपका यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29वें क्वेश्चन पर, 29वां क्वेश्चन है हमारे पास, गूगल स्कॉलर शोध के लिए सत्यापित शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है। सही है, ठीक है, गूगल स्कॉलर इसी के लिए बना हुआ है। यह विश्वसनीयता के लिए सहकर्मी समीक्षित जर्नल थीसिस और सम्मेलन पेपर को सूचीबद्ध करता है। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड जो है कर रहा है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरणों के रूप में कार्य नहीं करता? तो जो प्लाटर है ये आपका इनपुट और आउटपुट के रूप में काम नहीं करता। ये स्पेसिफिकली जो है कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ग्राफिक वगैरह डिजाइन करने के लिए होता है। बाकी आपका जो टच स्क्रीन है मोबाइल, अब देखते हैं कोई इनपुट डालते हैं तो आउटपुट भी आपको देता है। मॉडेम जो होता है वो भी एक तरीके से आपका क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। जो हेडसेट है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का काम जो है कर सकता है, क्योंकि ये जो है माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों उससे क्या हो सकते हैं, हेडसेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न पर। देखिए सीपीयू के भीतर कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य जो कार्य होता है ये है मेन स्टोरेज से और मेन स्टोरेज तक डेटा के प्रवाह को निर्देशित क्या करता है, उसको जो है समन्वित करता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी और विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर किस उद्योग में आवश्यक उपकरण हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी और विजुअल इफेक्ट्स के लिए जो है इसका सही आंसर उद्योग में भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है या तो ए होना चाहिए या तो डी होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा व्यापम क्या इसका आंसर लेता है। ठीक, चलिए 33वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए लेजर प्रिंटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो लेजर प्रिंटर की विशेषताएं होती है, टोनर पाउडर का उपयोग करता है क्या? नहीं, ये तो करता ही नहीं है। उच्च गति होती है, बिल्कुल सही है, स्याही के छिड़काव से इसका आंसर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर इसका जो सही आंसर है टोनर का उपयोग होगा। ठीक है, जे इसका सही आंसर है। और स्याही नहीं छिड़कता है, ठीक है, स्याही नहीं छिड़कता, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो जे, के और एम सही है, एल आपका गलत आंसर है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का क्या है, 33 की याद रखिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34वें पे, निम्नलिखित गूगल उत्पादों को उनके लॉन्च के क्रम में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं सबसे पहले कौन लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर जो है गूगल मैप्स, ठीक है, जो कि 2005 में हुआ था। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, गूगल मैप 2005 में हुआ था। गूगल जो ट्रांसलेटर है ये हुआ था लगभग 2006 के आसपास हुआ था। गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट जो है ये आपका 2011 में हुआ था। ठीक है,
और गूगल असिस्टेंट जो है ये आपका शुरू हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है। तो आप अरेंज कर लीजिए, इसको ओ आएगा, फिर इसके बाद जो है कौन आएगा, एम आएगा, इसके बाद सॉरी, हाँ हो तो गया ना, सबका तो हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और छूट गया, बार्ड एआई। बार्ड एआई जो है, जिसका नाम अभी गूगल जेमिनी, जिस पे ऑफर भी चल रहा है, जिससे आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ये आपका 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अरेंज कर लीजिएगा इसको, ओ आएगा, ओ के बाद जो है कौन आएगा, एम आएगा, एम के बाद एल आएगा, एल के बाद के बाद जो है लास्ट में कौन आएगा, आपका एन आएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 35वां क्वेश्चन है, MS डॉस मुख्य रूप से एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस ही तो है ना। MS डॉस डिस्क पर फाइल भंडारण को व्यवस्थित करने के लिए फाइल एलोकेशन टेबल प्रणाली का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है, लेकिन कथन जो है और कारण में कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसका कोई व्याख्या जो है यहाँ पर वो नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के आपके लाभ क्या क्या हैं। ये जो है आपको मालवेयर हमलों से क्या करता है, ये रोकता है और वायरस का पता लगाता है, ठीक है। सभी फाइलों को स्वतः बैकअप तो नहीं करता है, ये सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाता है। हाँ, ये हो सकता है। तो जे, के और एम ऑप्शन में है क्या, देखते हैं पहले। तो जे, के और एम ऑप्शन में है, हाँ ठीक, डी इसका सही आंसर जो है हो सकता है, या होगा ही, ठीक है। सिस्टम सुरक्षा को प्रोटेक्ट करता है ये 36। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, सीखने के लिए YouTube सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए सही तरीके कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है सही तरीके हैं, यहाँ पर जो है सब, जे भी सही है, के भी सही, एल भी सही है, एम थोड़ी सही है। अप्रासंगिक जानकारी पर टिप्पणी करना, ये इसका जो है मूलभूत नहीं है। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। किस प्रकार की ई गवर्नेंस सेवा नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में जो है क्या करता है, मदद करता है। तो ई समाधान, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई समाधान पोर्टल जो है करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 39वें क्वेश्चन पर। जब आप इसको मैच करेंगे ना 39वें क्वेश्चन को, तो ये इसका ए से जो है इसका सही आंसर बनेगा। आप इसको जो है कर लीजिएगा, फर्स्ट का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। बड़ा स्क्रीन है, एक साथ नहीं दिख पा रहा है, इसीलिए उसको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, कौन सा मल्टीमीडिया तत्व पाठ, ऑडियो और वीडियो को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर 41वां क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको उत्तर जो है बता दे रहा हूँ कि इसका सही आंसर जो है क्या हो सकता है करके, ठीक है। बाकी आप जो है इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला कौन सा होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है अगला आपका आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो 2, 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद जो है 12 है, 12 के बाद जो है 14 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। फिर 6 का डबल कितना हो गया, 12। फिर इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, फिर इसका डबल हो गया 12। फिर इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, 30 का क्या हो जाएगा, 60। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप लॉजिक पकड़ सकते हैं। इसमें 12 ट्रायंगल है, आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है, फिर से एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। देखिए 2 फिर 5, तो कितने का डिफरेंस, 3 का। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 4 का। फिर यहाँ पे अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 5 का। तो यहाँ 14 आएगा। तो ए का किससे मैच हो जाएगा, आपका 4 से, ठीक है। फिर उसी तरीके से देखिए इन दोनों में जो है कितने का डिफरेंस है, इसी तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो 1 का 4 से मैच हुआ, एलिमिनेट हो रहा है क्या, अच्छा 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक और कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें से और कौन सा आसान है। 1 और 6, 6 के बाद यहाँ पर 15, 15 के बाद 45। तो यहाँ पर जो है कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। और इन दोनों में जो है 9 का डिफरेंस है। और 45 और 66, इसमें जो है 21। तो 5 और 9, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, सी वाले को देख सकते हैं। फर्स्ट का तो मैचिंग किससे था, आपका 4 से था। 1 फिर 2 को जोड़े तो हुआ 3, 3 और 2 को जोड़े तो हुआ 5, 5 और 3 को जोड़े तो हुआ 8, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। तो सी मैच हो गया किससे, 1 से। अच्छा, ये भी एलिमिनेट नहीं हुआ, ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो इसके बाद और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो
और ये जो अगला जो डिफरेंस है यहाँ पर देखिए, इसको जब डी को मैच करेंगे तो डी मैच होगा आपका किससे, यहाँ पर आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो डी होगा आपका सेकंड से, इससे आप बना सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा देख लीजिए, ए का 4, सी का 1 और डी का जो है 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है, ठीक। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है देखिए कौन सा आएगा यहाँ पर 14, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं कौन कौन सा सही आ रहा है। जे और के इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि हमारे पास A/B 5:5:3 है और B/C जो है 2:1 है, तो ABC का कितना मान होगा। तो इसका एक ट्रिक भी आपको पता होगा, ABC लिख लो, A के नीचे यहाँ लिख लो 5, यहाँ लिख लो 3, खाली जगह बच रहा है C, तो यहाँ भी लिख लो 3, B में यहाँ पर 2 और C में यहाँ पर 1, तो यहाँ पर बस लिख लो 2, 5 इनको मल्टीप्लाई कर दो 10 और 3 2 6 और 3 एकम 3, तो 10 6 3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इसका भी आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में जो है क्या करना है, हमें जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसको जब आप व्यवस्थित करेंगे तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा समूह जो है 9 15 21 के समूह के जैसा है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सी इसका सही आंसर जो है आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन इसका भी आंसर सी होगा, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक। श्रृंखला में जो है गलत कौन सा होगा, इसको इसमें जो है कौन सा दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाना है आपको, ठीक है। चलिए 49वां वाले प्रश्न में देखते हैं कि 9 15 और 26 में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस में है। तो देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें तो पहला सही हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, ये बिल्कुल सही है। ये तो आपका सरासर गलत है, ये भी आपका गलत है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, एम सही है। तो जे और एम इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, जे और एम। जे और एम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 50 में, तो इसका सही आंसर जो आएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी इसका सही आंसर जो है आएगा, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूं, एक साथ स्क्रीन में नहीं दिख रहा है इसीलिए। 51 को जब आप सॉल्व करेंगे रीजनिंग का तो ये आएगा EJO आएगा, ठीक है। 52 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो मिसिंग टर्म है वो 26 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर 28 जो है, यहाँ पर ये गलत है, 28 की जगह 26 होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन है हमें पहाड़ों पर मैदानों की तुलना में अधिक ठंड महसूस होती है, बिल्कुल सही है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही और इसका सही व्याख्या जो है कर रहा है, ठीक है। 54 में देखिए इसका सही आंसर आएगा 13 जो है इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 55, अच्छा 54 का हो जाएगा डी, ठीक है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्स के लिए कोई टीका नहीं है, बिल्कुल सही है। एड्स अपना अनुवांशिक कोड बदलता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी जो है कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गणित का, तो इसको भी मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इसका सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 57 वाला क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है हमें कि कथन दिया है यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लघुत्तम समापर तो उनके गुणनफल ए बी के बराबर होता है, ठीक है। ये पहला कथन है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला कथन जो है हमारा क्या है। अगला कथन है यहाँ पर जो है ए तथा बी एकमात्र समान गुणनखंड ए होता है, बिल्कुल सही है। कि हमें एक चीज पता है कि एलसीएम और जो एलसीएम होता है वो बेसिकली अगर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों का गुणनखंड ही आएगा। जैसे अभाज्य संख्याएं मतलब ये है प्राइम नंबर, तो जैसे 3 और 5 है दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा ना। और इन दोनों का जब आप जो है क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 3 और 5 को कॉमन फैक्टर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा ना। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है और उसका सही व्याख्या भी जो है ये कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 58वां क्वेश्चन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 59वें वाले क्वेश्चन को भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, यहां पर कौन सा मैचिंग होगा करके देखिए। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं पहले। अच्छा इसमें से वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन का होता है 1/3 πr² होता है। सरफेस एरिया कितना होता है, πr² होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा, नीचे देखते हैं, नहीं, सरफेस एरिया होगा 2πrh होगा ना, ठीक है। फिर से देखते हैं, इसका मैचिंग हो जाएगा 2πrh से। वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3,
सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलेंट सिलेंडर जो है 2πRh हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये हो जाएगा πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3πr²h। और जो आपका सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर है वो कितना हो जाएगा 4πr²। तो इसको देख लीजिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, इसको कर लेना। आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज, तो इसका सही आंसर आएगा हमारे पास डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी अंक का 25% अगर 80 है तो अंक कितना होगा 25% मतलब 1/4। तो किसी संख्या का 1/4 अगर 80 है तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 8 चौक 32 मतलब 320 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दिया है कि क्षेत्रफल जो है PQR बटे क्षेत्रफल ABC 1/4 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 63 नंबर का। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए एक किसान ने एक गाय को गिरवी रखकर 3600 की राशि 15% वार्षिक ब्याज पर उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने 4000 नकद देकर तथा गाय लौटाकर अपना खाता चुकता कर लिया। गाय का मूल्य कितना है? जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1760 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 छात्र ABC में 11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपए बांटे। यदि छात्र A को 451 रुपये मिले, छात्र B और C को कुल कितने रुपए जो है मिलेंगे? तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है रेशो दिया है, देखिए तो यहाँ पर 11:13:17 है। तो A का जो है A कितना मिला है, देखो 11 मिला है, और टोटल कितना हो जाएगा ये 17 और 3 20 10 30 40 और ये हो जाएगा 41 इंटू ये हो जाएगा 451, तो 41 ये हो जाएगा 121। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ए का शेयर जो है इतना है करके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए ए का हिस्सा कितना दिया है 491। तो मान लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना है x है। ठीक है, तो x का हिस्सा में ए का हिस्सा कितना है 451। तो इसको जब हम लोग देखते हैं अनुपात में, तो अनुपात में कितना है 11, नीचे में आ जाएगा टोटल। तो 41 हिस्से में से 11 हिस्सा ये है ए का, तो टोटल का इतना जब निकालेंगे तो ये कितना होगा 451। ठीक है, टोटल का 11/41 हिस्सा ए का है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 एकम 11। ठीक है, तो 41 गुणित 41 मतलब टोटल जो अमाउंट है वो है 1681 रुपए। तो एक तो एम इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, एम इसका सही आंसर हो गया। ठीक, अगर बी का हिस्सा निकालेंगे तो 533 आएगा, सी का हिस्सा जो है 697 आएगा, और टोटल ये आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे, एल और एम। ठीक है, देख लीजिएगा फिर इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए 65 वाला क्वेश्चन। तो 65 वाला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटलकॉक का आकार का संयोजन क्या है? तो ये जो है आपका किस तरीके का होता है? एक तो फ्रस्टम ऑफ कोन के जैसा होता है और गोल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, ए इसका सही आंसर के और एल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 66वें नंबर के क्वेश्चन पे, 66वें नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका क्या है, इसमें से जब आप निकालेंगे, इसको हल करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, y बराबर ax बटे में a धन b जो है आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। इसका सही आंसर है आपके पास जो है 7564, ये इसका सही आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है आपका एक कोई रेखा है, जैसे ए का निर्देशांक आपको दिया है, बी का निर्देशांक दिया है, यहाँ पर सी कोई एक बिंदु होगा जो इसको 1:3 में बांट रहा है। तो आपको इस सी का जो है क्या निकालना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पर आप जो मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है ना, आप m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2 वो हल करके निकालेंगे तो x और y का कोऑर्डिनेट जो है आपको 0 0 जो है मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों की पूरी कर उसका औसत स्कोर जो है 21.5 है। अपना औसत 24 करने के लिए अब उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? अगली पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
49 रन जो है इसको बनाने पड़ेंगे, तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नंबर जो है, अच्छा इसमें फिर से जब देखेंगे तो कोई संख्या जो है परिमेय संख्या कब होती है, जिसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई नंबर जो है प्राइम नंबर कब होता है, या वो क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या कब होती है, जब उसके क्या होते हैं केवल गुणनखंड एक ही हो। कोई संख्या भाज्य संख्या क्या होती है, जब उसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो एक का मैच हुआ दो से, सी मैच हुआ ए से, और जो बचा उसको आप मैच कर लीजिए। चौथा एक भिन्न संख्या क्या है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या जो है ए जो है मैच, एक बार फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगा। अ नंबर इज प्राइम, तो ये हो जाएगा दो से। एक कंपोजिट नंबर क्या होता है, जब उसके एक से क्या होते हैं ज़्यादा जो है क्या होते हैं आपके फैक्टर्स होते हैं। तो पहला गया दो के साथ, दूसरा गया तीन के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का हो जाएगा चार। एक परिमेय संख्या क्या होती है जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते तथा क्यू का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो सी चला गया इससे, और जो बचा वो आपका डी चला गया फर्स्ट के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के जो क्वेश्चन है उसमें पहला आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सुमेलित करना है तत्सम शब्द, और आपको यहाँ पर तद्भव देशज कौन सा विदेशज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द जो है ये है आपका पहला जो है उत्साह। ठीक, तद्भव है आपका ईख। देशज शब्द कौन सा है आपका कटोरा, और विदेशी शब्द कौन सा है ये आपका जो है ये है कीमत, जो अरबी भाषा से आया हुआ है। ठीक, तो एक का हो गया चार, दो का हो गया एक, सी का हो गया दो, और डी का हो गया तीन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सा है, तो जातिवाचक संख्या में प्रोफेसर भी आएगा, वर्षा भी आएगा, मिठास नहीं आएगा। मिठास जो है जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, ज्वालामुखी आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन क्रमशः क वर्ग से प वर्ग तक को उच्चारण स्थल के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आता है कंठ। ठीक है, पहले कौन आता है आपका, सबसे पहले आता है कंठ। कंठ के बाद क्या आता है आपका तालु। तालु के बाद क्या आता है मूर्धा। ठीक है, फिर मूर्धा के बाद क्या आता है दंत, और लास्ट में क्या आता है आपका ओष्ठ। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 74वें प्रश्न पर कथन है सर्वनाम उस अविकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, संज्ञा के बदले उपयोग में होने वाले को सर्वनाम बोलते हैं, सही है। ठीक है, कारण देखिए यहाँ पर हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो है 11 सर्वनाम नहीं है, इनकी ये भी आपका क्या है सही। 11 सर्वनाम है, कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन क्या इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या, क्यों हम लोग संज्ञा के बदले सर्वनाम का उपयोग करते नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 75वें प्रश्न पर, तो 75वें नंबर का जो प्रश्न है वो है नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ के आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला है कथन जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, संस्कृत में इनकी अधिकता है। सही है, पर्यायवाची उसी को तो बोलते हैं ना। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिया गया। बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और उसका सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 76वें प्रश्न पर देवर्षि में कौन सी संधि है, तो देवधन ऋषि, इसमें जो है आपका गुण स्वर संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावक, पावक में जो है यहाँ पर जो है आपका कौन सा स्वर संधि है, तो यहाँ पर पौधन अक होगा, और यहाँ पर अयादि स्वर संधि जो है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 78वें वाले प्रश्न पर देखिए अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो अनुग्रह का विलोम होगा आपका विग्रह। ठीक है, और 79th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो 79 में जो है आपका कौन सा मैचिंग होगा, पल पल यहाँ पर गोपी कृष्ण और नील लोहित गोपी कृष्ण। ठीक है, तो पल इसका मैचिंग जो होगा,
पल पल में जो है ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नील लोहित हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। गोपी और कृष्ण में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। निर्जन में जो है बहुब्रीहि समास जो है हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति अनुसार इसमें कौन सा आएगा आपका अव्ययी भाव समास जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 81वां नंबर का क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची में जो है आपका भारती भी आता है, शारदा भी आता है, वागीश्वरी भी आता है, लेकिन भामा नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो भामा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित एक आर्थी शब्दों सहवाक्य खंड के सही विकल्प का चयन जो है हमें करना है। तो 82 का सही आंसर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है जे एल और एम हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो उसको भाषाविद नहीं बोलते हैं, गलत, व्याकरणिक। ठीक, नैतिक नियमों का उल्लंघन जो है ये पाप कहलाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक होता है। कथा के भीतर आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा होता है। चलिए इसका उत्तर बताइए आप कमेंट करके। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या बोलते हैं। ये तो गलत है, आपको पता है, भाषाविद नहीं है, लेकिन कौन सा सही होगा आप बताइए। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वह मुश्किल से सो पाया, इसमें जो है कौन सा प्रकार है संयुक्त क्रिया का। तो इसमें अवकाश बोधक है। ठीक है, क्या है इसमें, अवकाश बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो शिक्षा आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला है म वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। तो म वर्ण का उच्चारण स्थल है आपका ओष्ठ है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पे। तो देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है, चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन चॉइसेस टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है सी आएगा। मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेबी इज क्राइंग ही मे बी हंग्री, यहाँ पर आएगा मे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में आएगा मे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड दैट आर एंटोनिम्स ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस का जो है एंटोनिम्स, परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार डटे रहना। तो इसका जो हो जाएगा रेजिग्नेशन, मतलब छोड़ देना, त्याग देना, मतलब परसिवरेंस का अपोजिट ही तो हुआ ना। ठीक है, और ये हो जाएगा सरेंडर। ये दोनों जो है त्यागने के जैसा है। और परसिवरेंस का मतलब होता है डटे रहना। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत परसिवरेंस है उसके अंदर जो है अभी तक टिका हुआ है करके। तो यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन और सरेंडर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स पूछा है इसीलिए। ठीक है, तो के और एम, तो के और एम कहाँ पर है देख लेते हैं, सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 89 वाले क्वेश्चन पर देखिए 89 वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ये आपने कॉलेज वगैरह में किया होगा। आपको एक चीट निकालना होता है। चीट निकालने के बाद जो भी टॉपिक आपको मिलता है उस पर आपको कुछ टाइम जो है बोलना पड़ता है, उसको एक्सटेम्पो बोलते हैं। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के एक्सटेम्पो। सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90th वाले क्वेश्चन पर देखिए 90th वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द डायरेक्ट वन। ही सेड आई वुड हैव ज्वाइन द पार्टी इफ आई हैड रिसीव द इन्विटेशन बिफोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। He said that he would have joined the party if he had received the invitation earlier. डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 वाले पे चलते हैं। वर्ड buoyant, buoyant, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द buoyant। buoyant मतलब हैप्पी या चीयरफुल होता है ना, तो इसका सही हो जाएगा आपका चीयरफुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 वाले पर। तो 92 वाले का जो मैचिंग है वो देख लेते हैं हम लोग। सी प्रीफर कॉफी फॉर टी। ठीक है, यहाँ टू 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 आएगा, ये हो जाएगा 3 से मैच होगा। ठीक है, ही प्रीफर कॉफी टू, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ही सफर फ्रॉम हेडेक। ठीक, स्टूडेंट्स आर वेटिंग हियर सिंस, ये हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है, दे हैव बीन लिविंग इन रायपुर फॉर 20 ईयर्स। देख लीजिए किससे मैच हो रहा है। ठीक है, ए सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, दे हैव नॉट येट सबमिटेड द एनुअल रिपोर्ट टू मी। इसका सही आंसर हो जाएगा, द एनुअल रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन सबमिटेड टू मी बाय देम। 93 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, चूज द पेयर ऑफ द वर्ड दैट आर मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किसमें है, यहाँ पर है, एक तो के में है,
ठीक, और दूसरा है आपका किस में है, एल में है। ठीक, तो यहाँ पर जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है यहाँ जो है टोर्नेडो। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है आपका टोर। ठीक है, और दूसरा जो है ये होता है आपका, ये दोनों गलत लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 95। ठीक, तो 95 जो है एक बार देख लेते हैं पहले 96 का। 96 का सही आंसर हो जाएगा, इसका मैं बता दे रहा हूँ, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जब मैचिंग करेंगे 95 का तो इसका जो आंसर आएगा ये देख लेते हैं, तो इसमें जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे 97 का। ठीक है, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपको क्या बोल रहा है, अरेंज करना है ना, कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है कौन सा बाद में आता है, तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो बी इसका सही आंसर जो है आएगा। ठीक, 98 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो 98 वाला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो आपका असर्शन है वो ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है आपका फॉल्स है। ठीक, 99 में देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, यहाँ पर कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और 100 नंबर में देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो 98 का भी सी और 100 का भी सी। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।